क्या आप जानते हैं 2025 अब तक का सबसे गर्म साल होने वाला है। जी हाँ, हाल ही में जेम्स हैंसन की यहाँ पर एक रिपोर्ट पब्लिक हुई और उसमें ऐसा तो क्या बताया कि पूरी दुनिया को ही चिंता में डाल दिया। आज हम विस्तार से जानेंगे कि कैसे 2025 हमारे लिए संकट बनकर आ रहा है। 2025 में अगर हीटवेव आती है तो वो हमारे लिए कितनी खतरनाक होगी, आज हम इस रहस्य को जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, एक चेतावनी जो अनसुनी नहीं की जा सकती वो चेतावनी है हीटवेव की। ये कोई आम गर्मी नहीं है, परंतु ये एक साइलेंट किलर है जो इंसानी सभ्यता को धीरे धीरे एक दहशत की ओर धकेल रहा है, जिसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। नासा के वैज्ञानिक जेम्स हैंसन बताते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग की रफ्तार 2 गुनी हो गई है। पिछले 15 सालों में तापमान में वृद्धि हर 10 साल में 0.3 डिग्री सेल्सियस बढ़ रही है। इतना तो पिछले 40 सालों में नहीं बढ़ा था जितना सिर्फ 15 सालों में बढ़ रहा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर हम ग्रीन हाउस गैसेस का उत्पादन कम नहीं करते तो धरती का टेम्परेचर और बढ़ता जाएगा। फिर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम, मतलब सोचो समुद्र का पानी बढ़ेगा, तटीय इलाके डूब सकते हैं और मौसम तो ऐसा हो जाएगा कि कहीं पर गर्मी पड़ रही है और कहीं पर तेज बारिश। इसी बढ़ती हुई टेम्परेचर को लेकर जनवरी 2025 में यूरोपियन यूनियन की कापर्निक्स रिपोर्ट आती है। इसमें बताया गया है कि 2025 में ग्लोबल टेम्परेचर प्रे इंडस्ट्रियल लेवल से 1.7 डिग्री तक पहुंच गया है। वेल, आप सोच रहे होंगे कि ये प्रे इंडस्ट्रियल लेवल क्या होता है, जरा इस ग्राफ को देखिए। एक्चुअली ये नीचे की तरफ है जहां 0 सेल्सियस दिखा रहा है। ये वो साल है 1850 से लेकर 90s तक का टेम्परेचर रिकॉर्डेड है। ये टेम्परेचर 0 इसलिए है क्योंकि उस टाइम इतनी सारी फैक्ट्रियां और गाड़ियां नहीं थी। लेकिन जब 90s में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की शुरुआत हुई तब यहाँ पर 1 डिग्री का ग्रोथ देखने को मिला है तापमान में। यही रीजन है कि हमें बाढ़, सूखा जैसे इंसिडेंट देखने को मिले थे। 1943 में बंगाल में अकाल पड़ा था जिसमें 1/3 से भी ज्यादा पॉपुलेशन मारी गई थी। इंसान अपनी जरूरत के लिए फैक्ट्री बनाता रहा, पर आज वही फैक्ट्रीज पॉल्यूशन का कारण बन गई है। हर गर्मी में हजारों लोग हीट वेव के कारण मारे जाते हैं। अगर हम सिर्फ इंडिया की ही बात करें तो 2024 में करीब 700 लोगों की जान हीट वेव के कारण गई थी। ये नंबर तो केवल शुरुआत है। साल 2025 जनवरी का महीना सबसे गर्म महीना बन चुका है। पूरे इतिहास में कभी इतना तापमान नहीं पहुंचा था। ग्लोबल वार्मिंग के इस इंस्टेंट चेंज को लेकर ना ही कोई हमारी तैयारी है और ना ही कोई मिडिल क्लास लोगों की ठीक ठाक जागरूकता। नो डाउट इस हीट वेव का सीधा असर हमारे हेल्थ पर पड़ता है। हीट वेव की वजह से हीट स्ट्रोक आते हैं और भारत में हर साल 2000 लोगों से भी ज्यादा लोग हीट स्ट्रोक से मारे जाते हैं। हीट स्ट्रोक तब आता है जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाए। इससे पसीना निकलना बंद हो जाएगा। पहले तो आपको थोड़े चक्कर आएंगे और उसके बाद आपको दौरे पड़ने लगेंगे। कुछ ऐसा ही दिल्ली में मई जून में हुआ था। दिल्ली के कुछ इलाकों में तापमान रात में भी 30 सेल्सियस से ऊपर ही रहा। यह सिलसिला लगातार 24 रातों तक चला था और इसमें कई मासूमों की जान भी गई थी। आखिर सरकार एनवायरमेंट को लेकर चिंता कब दिखाएगी? इस समय हर कोई परेशान है, चाहे वो गाँव का किसान हो या शहरों का अमीर। हीट वेव की मार यहाँ पर हर कोई झेल रहा है। यह सब हमारे द्वारा फैलाए गए पॉल्यूशन का ही नतीजा है। कैलिफोर्निया में एक भयानक आग लगी थी। यह कोई पुरानी बात नहीं है दोस्तों, जब पहले सीड्स और लीडिया जैसे एरिया में आग बेकाबू हो गई थी, क्योंकि ये 2024 का साल बहुत ही गर्म साल था। अब जरा इस ग्राफ को देखिए, आपको पता चलेगा कि कैसे हर साल तापमान बढ़ता ही जा रहा है। पहले 2023 सबसे गर्म साल बना था, पर अब 2024 ने उसका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। यही वजह थी कि 2024 में लोग हीट वेव के कारण मर रहे थे। ये वीडियो देखिए, मक्का का है। यहाँ लोगों का क्या हाल हुआ था 2024 में। करीब 1000 लोग मारे गए थे हीट वेव के कारण। 2025 में ला लीना का कूलर फेज चल रहा है, फिर भी 2025 सबसे गर्म साल बन सकता है। पर आप ये सोच रहे होंगे कि ये ला लीना क्या होता है, इसका कूलर फेज क्या होता है और ये कैसे क्लाइमेट बदल सकता है, कैसे वातावरण में फेरबदल कर सकता है। सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि इसके असर से कहीं पर सूखा पड़ सकता है और कहीं पर तेज बाढ़ भी आ सकती है। वेल, इसके पीछे की साइंस बहुत ही सिंपल है। हमारी पृथ्वी जो है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमती है। अर्थ की इसी रोटेशन के कारण हमारी
खाली जो हवा है वो लेफ्ट साइड बहने लग रही है। आप इस एनिमेशन में देख सकते हैं। इसी विंड को ट्रेडर ने ट्रेड विंड नाम दिया था। अगर ये ट्रेड विंड बहुत तेजी से बहती है तो क्या होगा? इससे क्या होगा? हमारे यहाँ तेज बारिश होगी और इसी इंसिडेंट को ला लीना कहा जाता है। लेकिन आप सोचिए कि अगर ये ट्रेड विंड की स्पीड कम हो जाए तो क्या होगा? जो पेरू के तट का गर्म पानी है वो अब इंडिया के किनारे तक नहीं आएगा और कहीं बीच में ही वो पेरू में ही बारिश हो जाएगी। इसी इंसिडेंट को अल नीनो कहा जाता है। ला लीना इंसिडेंट तो आपने 2024 में देखा ही होगा। कश्मीर में भयानक तेज बारिश हुई थी और वहीं दूसरी तरफ पेरू में बोलिविया में कई एकड़ों में जंगल जलकर राख हो गए थे। अब आप ये तो समझ गए होंगे कि ये कैसे पूरी तरह क्लाइमेट को इफेक्ट करता है, कहीं पर तेज तूफान भी ला सकता है। एक्चुअली में ये अल नीनो और ना नीनो एक छोटा सा पहाड़ है। असल में जो ग्लोबल टेम्परेचर को नुकसान पहुंचा रहा है वो खुद हम ही है। इस ग्राफ को देखिए जहां पर 53% पॉल्यूशन फॉसिल फ्यूल से हो रहा है। यही रीजन है कि टेम्परेचर हर साल लगातार बढ़ता रहता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे जो ओशंस है, जंगल से, वो पहले पॉल्यूशन को ऑब्जर्व करते थे, लेकिन ये अपनी क्षमता धीरे धीरे खोते जा रहे हैं। कहीं पे तेज सुनामी आ रही है और कहीं पे साइक्लोन। कुछ सालों में ये धरती रहने लायक भी नहीं बचेगी। हमारी धरती 31% कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्व कर सकती है। ऐसी कई रिसर्च बताती है कि जो रूस और कनाडा अमेज़न जंगल है वो अब इतना सारा कार्बन डाइऑक्साइड नहीं ऑब्जर्व कर पाते हैं। हैरानी की बात है कि अब हमारे जंगल भी प्रदूषण छोड़ रहे हैं। ओशन का तापमान लगातार बढ़ता ही जा रहा है। ओशन सबसे ज्यादा 90% कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्व करने की क्षमता रखता है, बट इंसान के इस पोल्यूशन के कारण ओशन भी अब तबाही ला रहे हैं। कहीं पर सुनामी तो कहीं पर साइक्लोन। आप इस ग्राफ को देखकर समझ सकते हैं कि ये जो ग्रीन लाइन है वो ओशन के तापमान को दिखा रही है। ये टाइम है 90 से लेकर 1995 तक का, क्योंकि इस समय ज्यादा पॉल्यूशन नहीं था। यही रीजन है कि कभी ओशन का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जाता था। साल 2025 आते आते दुनिया ने मान लिया कि ये जो जलवायु परिवर्तन है उसको रोक पाना बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है। अब लोग इससे लड़ने की बजाय उसके साथ जीना सीख रहे हैं। यह बदलाव केवल सरकारों या कंपनी तक सीमित नहीं, बल्कि आम लोगों में भी ये बदलाव देखने को मिल रहे हैं कि लोग इसके साथ जीना सीख रहे हैं। आइए आसान भाषा में समझते हैं कि क्या हो रहा है। रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बनते ही उसने पेरिस समझौते से अपना हाथ खींच लिया। उसने कहा कि हरित ऊर्जा के नाम पर पैसा बर्बाद करना बंद करो। पुराने तरीकों से ही काम चलाओ, तेल निकालो, कोयला जलाओ और फिर सड़कें बनाओ। दूसरी तरफ यूरोपियन देश भी अपना जलवायु लक्ष्य धीरे धीरे भूल रहे हैं। कारण है चीन और अमेरिका के बीच में प्रतियोगिता का डर। दूसरी तरफ जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां शेल और बीपी ने कार्बन उत्सर्जन कम करने के वादे तोड़े और उसके शेयर भी कई ऊपर चले गए। मतलब अब साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों, हमारे लोगों को पर्यावरण से ज्यादा उसका मुनाफा पसंद है। गुच्ची, नेस्ले जैसे बड़े ब्रांड जो पहले हरित ऊर्जा के नारे लगाया करते थे, उन्होंने भी अब इसे छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि अब ग्राहक इको फ्रेंडली एफर्ट नहीं कर पाता है और इको फ्रेंडली प्रोडक्ट के ज्यादा पैसे नहीं देना चाहते हैं। एक बैंकर ने कहा कि पहले पर्यावरण बचाने के लिए पैसे यूज होते थे, पर अब पैसे बचाने के लिए पर्यावरण यूज हो रहा है। 2024 की बात करें तो बैंक ऑफ अमेरिका ने भी नेट जीरो संधि से अपने हाथ पीछे खींच लिए। रिपोर्ट्स कहती है कि यूरोपियन बैंक अपने लक्ष्य पूरे नहीं कर पा रहे हैं। यह सब देखकर अब इंडिया के भी लोग उसके साथ जीना सीख रहे हैं। मुंबई में बाढ़ में तबाह हुए इलाकों में अब लोगों ने घर ऊंचे बनाने शुरू कर दिए हैं। फ्लोरिडा में तो समुद्र तट पर जो घर है उसकी कीमत धीरे धीरे गिर रही है, क्योंकि लोग बाढ़ से डर रहे हैं। किसानों का बयान सरकारें बदल रही है। बारिश कम हो या तेज हो, अब नए नए हमें फंदे सिखाए जा रहे हैं फसलें उगाने के लिए। यह कहानी हार मानने वालों की नहीं है, परंतु इन लोगों की है जिसने मुश्किल हालातों में भी तालमेल बिठा लिया। शायद यही सबसे बड़ी ताकत है, जो तेल बनाने वाली बड़ी कंपनी हो या कोई किसान, हर कोई देखा जाएगा के मूड में है। फिलहाल तो ये दुनिया डूबते जहाज पर नजर आ रही है। 2025 सबसे गर्म साल होगा कि नहीं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फरवरी के महीने तक तो हल्की ठंड रहती है, पर इस साल कुछ अलग ही नजारा था। मुंबई की सड़कों पर लोग पसीनों से भीग रहे थे और हवा में इतनी नमी कि लोगों को घुटन भी महसूस हो रही थी। और हो भी क्यों ना, 26 फरवरी का डाटा देखें तो मुंबई में करीब 38 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंच गया था, औसत से 5.9 डिग्री ज्यादा। गोवा, गुजरात और कर्नाटक के तटीय इलाके भी इस तापमान की झपट में थे। इस टाइम पर इतनी गर्मी, अभी तो फरवरी ही है।
शिवाजी पार्क में नारियल बेचने वाला राजू अपने गमछे से पसीना पोंछता है और कहता है, इतनी गर्मी तो मैंने पिछले 20 सालों में नहीं देखी है। पहले मार्च से हल्की हल्की गर्मी शुरू होने लगती थी, पर अब तो लगता है फरवरी में ही मई आ गया है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि ये तेज गर्मी कोई इत्तेफाक नहीं है, परंतु क्लाइमेट चेंज का ही एक नतीजा है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार भारत ने इस साल सबसे सूखे विंटर का सामना किया, जो इतिहास का सबसे सूखा विंटर था। बारिश तो केवल नामात्र ही हुई थी और उसका नतीजा जमीन पहले से ही सूखी थी। जो समुद्र हवा थी वो देर से चलनी शुरू हुई और गर्मी टाइम से पहले आ गई। महेश पलावत बताते हैं कि मध्य प्रदेश के ऊपर जो एंटी साइक्लोन बना वो पश्चिमी की ओर गर्म हवा भेज रहा है, जिसके कारण समुद्र की हवा देर से आ रही है। इसी रीजन के कारण जमीन की जो गर्मी है वो बढ़ती जा रही है। अमेरिकी रिसर्च ग्रुप CSI की माने तो 26 फरवरी के बीच गोवा में हाई टेम्परेचर दर्ज हुआ। मतलब साफ है कि ग्लोबल वार्मिंग हमारे मौसम को बहुत तेजी से बदल रहा है। यही समय है कि जब सरकार को कुछ पर्यावरण के लिए जरूरी नियम बनाने होंगे। लोगों को एक साथ मिलकर इसके लिए काम करना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाए, प्लास्टिक का आप कम से कम उपयोग करें। ऐसे छोटे छोटे कदम बहुत बड़े इम्पैक्ट ला सकते हैं हमारे पर्यावरण में, और पर्यावरण को बचाना हमारी जिम्मेदारी है और सही फैसले लेने का यही सही समय है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस वीडियो को एक लाइक करें। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।